इस ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। बस मान लीजिए जैसे आपके जीवन का उद्देश्य है वैसे इसका भी उद्देश्य है, क्योंकि हम सब तो अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने पर लगे पड़े हैं ना। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई एसपी डबरा नहीं होता जो शब्द रचना का भाव समझे। न जाने कितनों के तो नजरों ने रचना को छुआ भी नहीं होगा, और न जाने कितने ही सियाने होंगे जो रचना की गहनता समझ पाएंगे। आज एकांत में जब शांत होकर हिमालय दर्शन का विचार हुआ तो अश्रु न जाने क्यों टपक कर बेचैन होने लगे। मन पहले समझ पाता, जुबान कुछ कह पाता, उससे पहले आंखों ने पलकें बंद कर अश्रु के यूं बह जाने का विरोध किया। आंखों को नयन, नयन को चक्षु उपाधि देने की कलाकारी और चक्षु से अश्रु बह जाने का मर्म या कारण किसी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी का तो नहीं लगता। यह तो कोई साहित्य वर्ग का शोधार्थी लगता है। जब सुमित्रानंदन पंत जी से मैंने कारण पूछना चाहा, वे कौसानी की सड़कों पर गुनगुनाते चले गए और उनके गुनगुनाने की इस क्रम में जो पंक्ति निकली वह थी, आत्मा का वह शिखर चेतना में लय क्षण में व्याप्त हो गया सूक्ष्म चांदनी सा जगमन में मानवता का मेरू। बस उनका इतना कहना था। उनके इन पंक्तियों ने मेरे चेतना का समग्र पटल को झकझोर दिया। नयनों ने विरोध की दीवारों को गिरा दिया। अश्रु नयन से मानो हृदय को चीर रही हो, इस प्रकार बहने लगी। नयन दुख को मन और हृदय की पटल अब जान चुके थे। अब पूरे शरीर में बेचैनी सी होने लगी। आभास हुआ मैं कैद में हूँ। आंखों को शरीर का संवेदनशील भाग शायद इसीलिए माना जाता है। कोमलता का स्वरूप इन आंखों को समझने की क्षमता आम इंसानों के पास तो नहीं होती। मुझे समझ आ चुका था कि पंत जी मुझे रास्ते में कविता सुनाकर क्यों ओझल हो गए। हमारे हीरो कैद में है, अर्थात हिमालय कैद में है। आगे सब मौन है। कल जिसका जश्न होगा वो मेरे लिए केवल और केवल बदलते कैलेंडर और अदल बदल या बिना दल हो चुके लोगों का होगा। हर दिन की तरह आलस और ताजगी दोनों का एहसास होगा, और भले मैं स्वतंत्र हूँ लेकिन कैद रहूँगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ उसे जिसको अलंकार स्वीकार है और आंधी से घबराहट है, और मेरे स्वभाव में न चाहते हुए भी अंधकार की झंझावतें विद्यमान है। आज अपना कहने मात्र का दम है मुझे। वास्तविकता तो यह है, जो दूर के मेघ थे वे दूर के ही रहे, और पास वाले मेघों ने पानी तक को न पूछा। आंखों के अश्रु व्यर्थ नहीं होते अगर सामने आर्द्रता का अर्थ समझने वाला हृदय का धनी व्यक्ति हो।